दोस्तों 18 साल की ललिता कुमारी रात के 10 बजे अपने आशिक सिद्धेश्वर से खड़े खड़े बाथरूम में अपना बंजर खेत खुदवा रही थी। तभी उसकी मां शीला देवी ने उसे देख लिया। दोनों डर के मारे भागने लगे तो शीला देवी बोली, अरे यार तुम लोग अब बच्चे नहीं हो, जवानी में तो हर कोई करता है, मैं भी करती थी। वो मुस्कुराते ही बोली, दिल को सुकून मिलता है जब झटके से अंदर जाता है तब, लेकिन बाथरूम में नहीं बल्कि मज़ा तो बेडरूम में आता है। यह सुनकर सिद्धेश्वर बेचारा डर गया। वह सोचने लगा कहीं मुझे बेडरूम में बुलाकर कहीं मेरा गेम बजाने के चक्कर में तो नहीं है। ललिता का पिता नाइट ड्यूटी में था, लिहाजा उसने हिम्मत रखा और बेडरूम में चला गया। शीला देवी ने इन दोनों को समझाने लगी। वह बोली, बेटा हमें कभी भी बाथरूम जैसी जगहों पर कभी भी सेक्स नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से कामदेव नाराज हो जाते हैं। इंसान को हमेशा तसल्ली से करना चाहिए। फिर वो बोली, चलो आज अच्छा मौका है, मुझे 35 साल का अनुभव है, आज मैं तुम्हारे साथ अपना अनुभव शेयर करती हूँ, आगे से तुम लोग कर लेना। डर के मारे सिद्धेश्वर बेचारे की लूली बेजान लटक रही थी। शीला देवी अपनी बेटी से बोली, अगर मर्द पहले से उत्तेजित हैं तो यह लड़की के लिए प्लस पॉइंट है, अगर नहीं तो सबसे पहले लड़की को मर्द को उत्तेजित करना होता है। ये कहते हुए उसने सिद्धेश्वर की प्राइवेट पार्ट को सहलाना और उसे उत्तेजित करना शुरू कर दिया। आखिर अनुभव भी कुछ मायने रखती है, लिहाजा 2 मिनट के अंदर ही सिद्धेश्वर फुल गर्म हो गया। उसकी आंखें मदहोश हो गई, उसे दिखना बंद हो गया और उसने प्रेमिका के सामने ही उसकी मां का गेम बजा डाला। जब उसका काम हो गया, उसे होश आया तो वो शर्म के मारे पानी पानी हो गया। सामने बैठकर प्रेमिका देख रही थी और उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। सिद्धेश्वर ने सीधे अपना कपड़ा पहने और सीधे अपने घर चला गया। बेचारा गया था बर्फी खाने के लिए, बेसन का लड्डू खाकर ही वापस आ गया। लेकिन जब हलवाई अच्छा होता है तो लड्डू बर्फी को भी फेल कर देता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। दोस्तों अब सब कुछ ओपन हो चुका था, छुपाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। अब सिद्धेश्वर माँ और बेटी दोनों को बारी बारी से गेम बजाने लगा। कई महीनों से ऐसा चलता रहा। आखिर बकरी की अम्मी कब तक खैर मनाएगी। एक दिन ललिता कुमारी के पिता ने इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया और उसका खून खौल उठा। उसके सीने में कहीं गुस्सा था तो उसे कहीं दर्द भी था। वह सोच रहा था कि जिस पत्नी और बेटी को खुशी के लिए मैं दिन रात ड्यूटी करता हूँ, उसी पत्नी और बेटी ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर रही है। अर्जुन माझी का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। ये देखकर सिद्धेश्वर मौके से फरार हो गया और दोनों माँ बेटी अर्जुन माझी के हाथ लग गई। उसने इन दोनों माँ बेटी को जो इतना जबरदस्त पिला कि इनकी सारी शरीर की गर्मी 1 मिनट के अंदर उतर गई और जमीन पर बेहोश होकर गिर गई। अर्जुन माझी ने सोचा कि ये दोनों मर गई है, लेकिन उसने देखा तो उसने जिंदा थी। जिसके बाद उन दोनों को इलाज कराया और इन दोनों को घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। घर में प्रेमी को आने से पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। अर्जुन माझी ने बेटी और पत्नी की ठुकाई बंद करवा दी तो इन दोनों ने उसके जान के दुश्मन बन गई। फिर उन दोनों ने सिद्धेश्वर के पास फोन किया और अपनी पूरी प्लानिंग बताई। एक दिन अर्जुन माझी सो रहा था तो इन्होंने अपने आशिक को फोन करके बुला लिया और गला दबाकर हत्या करके उसके गले में बड़ा पत्थर बांधकर तालाब में फेंक दिया। इन लोगों ने जल्दबाजी में पत्थर को सही से नहीं बांधा था, जिस वजह से लाश ऊपर आ गई। इसके बाद इस मामले में पुलिस को एंट्री हुई और पुलिस ने तहकीकात की तो पूरा हत्या का मामला खुलकर सामने आ गया। जिसके बाद इन तीनों को पुलिस ने प्यार से जेल भेज दिया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि चढ़ती जवानी और इस हौस की कहानी को भली भांति समझ गए होंगे। धन्यवाद।